कक्षा 7 गणित से अभ्यास 1A आज हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो ये रहा पहला प्रश्न। दे रखा है निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिसका हर एक हो। पूर्णांक है -7, -11, -45 और 71। इनको ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है जिसका हर एक है। तो देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें आपको पहले ही निर्देश दे रखा है इन सब का हर एक होना चाहिए। तो सबके बटे में एक कर देंगे, इसका जवाब आपको मिल जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। ये दिया है -7, इसको हर एक वाले परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। देखिए कैसे करेंगे। -7 को लिख सकते हैं 7/1, ये इसका आंसर हो गया। वैसे ही 11 को लिखेंगे हम लोग 11/1। वैसे ही -45 को लिखेंगे हम लोग -45/1। वैसे ही 71 को क्या लिखेंगे, हाँ 71/1। ठीक है, इस प्रकार से आपका पहला प्रश्न पूरा हुआ। ऐसे ही कुछ अन्य उदाहरण लेकर के आप लोग इसको हल करेंगे। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। प्रश्न यही है, निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिसका हर एक हो। आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। -5, 36, 67, -32, इनको आप लोग करिएगा। ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है जिसका हर एक। ये आप लोगों के लिए बहुत आराम से हो जाएगा, आपने ये देख लिया है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न दे रखा है -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है जिसका अंश, अब कई सारे अंश आपको दे रखा है जिसमें से पहला है 8। तो जिसका अंश निम्न है, पहला क्या है 8, दूसरा दे रखा है -16, तीसरा दे रखा है 20 और चौथा दे रखा है -24। तो -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है जिसका अंश क्रमशः 8, -16, 20 और -24 है। यानी इसी के समतुल्य 4 परिमेय संख्याएं हमको लिखना है। देखिए कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है, ये कोई बहुत कठिन सवाल नहीं है। देखिए हमको दे रखा है -4/5। सबसे पहले क वाला हल करते हैं। हमको दे रखा है -4/5 और इसके अंश को हमें क्या बनाना है 8। ठीक है, तो अब जरा सोचते हैं इस -4 को हम लोग +8 कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखिए यूं तो इसमें जोड़ घटा के भी कुछ कर सकते हैं, परंतु इसमें हमें जोड़ना घटाना नहीं है, इसमें गुणा करने की सोचना है। ठीक है, देखते हैं -4 में क्या चीज से गुणा करें ये +8 हो जाए। तो सबसे पहले तो ये माइनस को प्लस बनाने के लिए हमें इसमें माइनस से गुणा करना पड़ेगा। इसके बाद माइनस में माइनस से गुणा तो प्लस, और 4 में अगर 2 से गुणा करते हैं तो 4 दूनी के 8, यानी कि -4 में -2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा +8। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिख लिया -2। अब देखिए यदि ऊपर हम लोगों ने -2 से गुणा किया, -4 में -2 से गुणा किया है, तो नीचे जो इसका हर 5 है इसमें भी -2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि इसके मान में कोई फर्क ना पड़े। अगर अपने मन से हम ऊपर यानी अंश में या हर, किसी में भी अंश हो या हर हो, किसी में भी किसी निश्चित संख्या से गुणा करते हैं या भाग देते हैं, तो दोनों में से आपको, अगर जैसे मान लीजिए आपने हर में गुणा किया है तो अंश में भी गुणा करना पड़ेगा। अगर आपने अंश में गुणा किया है तो हर में भी गुणा, यानी दोनों में आपको गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए ऊपर हमने -2 से गुणा किया, क्यों, क्योंकि अंश को हमें 8 बनाना था। तो माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी के 8 हो गया। बटे में
अब हमें नीचे भी -2 का गुणा करना पड़ेगा, तो चलिए करते हैं। 5 का 2 में गुणा हुआ, 5 दूनी के 10, और ये +5 है, -2 है, प्लस माइनस माइनस। देखिए प्लस इनको कहीं दिखाया नहीं जाता है, तो आपको पता ही है प्लस को दिखाया नहीं जाता है, माइनस सामने रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा उत्तर क्या आ गया, 8 बटा -10। देखिए अब यही परिमेय संख्या -4 बटा 5 है, इसका अंश कितना हो गया है, 8। इसको कहते हैं कि समतुल्य परिमेय संख्या। ठीक है, दिए गए परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या, इसको ज्ञात करने के लिए किया क्या जाता है, उस संख्या में 2 से 3 से 4 से 5 से माने गुणा करते जाइए, अंश और हर दोनों में आपको समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं ख वाला। आपको दे रखा है, इस बार आपको -4 को क्या बनाना है, -16। ठीक है, आपको दे रखा है -4 बटा 5, और इसको बनाना कितना है, -16। या लिख लेते हैं -16, और बटे में जो भी आएगा वो होगा। चलिए सोचते हैं, इस बार -4 को -16 बनाना है। भैया देखिए यहाँ माइनस पहले से ही मौजूद है, वहां भी माइनस मौजूद है, इसका मतलब माइनस के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। अब जरा सोचिए कि 4 में किस संख्या से गुणा करें कि 16 हो जाएगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, आपको पहाड़ा याद है, 4 में अगर 4 से गुणा करते हैं तो 4 चौके 16 हो जाता है। अब देखिए, अब हमने यहाँ पे ऊपर 4 से गुणा किया, तो नीचे भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं, 4 चौके 16 हो चुका है, 5 चौके 20। इस प्रकार से आपका जवाब क्या आया, -16 बटा 20। ठीक है, इसी प्रकार से ग और घ को आप लोग स्वयं कर लेंगे, जैसे इनको हमने हल किया है। ठीक है, देखिएगा ये क की तरह ग है और ख की तरह घ है। ठीक है, इसमें भी वैसे ही करना है। हमने किया क्या था, सबसे पहले -4 बटा 5 को लिख लिया, इसके बाद इसको बदलना किसमें था, 8 में, तो बराबर 8 करके लिख लिया। इसके बाद हमने सोचा कि -4 को 8 कैसे बनाया जाए, तो माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस, और 4 का 2 में गुणा करेंगे तो 8। अब -2 से हमने ऊपर गुणा कर लिया, तो नीचे भी उतने ही से गुणा करना पड़ेगा। इस प्रकार से यह आपका दूसरा सवाल संपन्न होता है। आइए अब हम लोग तीसरा सवाल देखेंगे। तो देखिए ये सवाल है आपके सामने, -5 बटा 7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है जिसका हर निम्नलिखित है। सबसे पहला क्या दे रखा है, हर 7 है, और में क्या दे रखा है, इसका हर -14 है, व में हर 21 है, और घ में हर -35 है। तो ठीक वैसे ही करना है जैसे हमने दूसरा सवाल किया था। अंतर क्या है, उसमें अंश दे रखा था और इसमें क्या दे रखा है, हर, यानी हर के बारे में सोचना होगा। आइए देखते कैसे करते इस सवाल को। देखिए सबसे पहले क वाला, तो हमें सवाल दे रखा है -5 बटा -7, और इस बार हमें इसके हर को चेंज करना है, यानी अंश को जो भी होगा वो होगा, पर हर को हमें क्या करना होगा, चेंज करना है। तो इस बार हर हमें कितना रखना है, 7। ठीक है, जरा सोचिए, इस -7 को +7 बनाने के लिए हमें इसमें क्या से गुणा करना होगा, तो चलिए देखते हैं। -7 को +7 बनाने के लिए सबसे पहले तो माइनस को प्लस बनाने के लिए हमें माइनस से गुणा करना पड़ेगा, फिर 7 में कौन सी संख्या से गुणा करेंगे, 7 होगा तो 1 से, 7 1 कम 7, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1। देखिए माइनस का माइनस में गुणा, प्लस 7 1 कम 7, यानी -7 में -1 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, +7। अब देखिए उस बार हमने ऊपर गुणा किया था तो नीचे करना पड़ा था, इस बार हमें हर को चेंज करना है, इसलिए हमने नीचे गुणा किया है। तो अगर नीचे गुणा किया है तो ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। -1 से नीचे गुणा किया तो -1 से ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि इसके मान में कोई परिवर्तन ना हो। चलिए गुणा करते हैं, माइनस का माइनस में होगा प्लस, और 5 1 कम 5। इस प्रकार से आपकी संख्या क्या मिल गई, 5 बटा 7। परिमेय संख्या आपको मिल गया 5 बटा 7। अब जिसका हर कितना है, +7। ऐसे ही ख वाला देखेंगे,
इसमें हमको -5 बटा -7 को किस रूप में चेंज करना है, जिसका हर कितना होना चाहिए, -14। ठीक है, तो जरा सोचिए कि कौन से संख्या से गुणा करें। ठीक है, अब देखिए इधर माइनस दे रखा है, इधर भी माइनस दे रखा है, यानी माइनस को परिवर्तित नहीं करना है, माइनस को छेड़ना ही नहीं है, बस 7 को 14 में बदल दीजिए। कैसे बदलेंगे, अगर 7 में हम लोग 2 से गुणा करते हैं तो 7 दूनी के 14। तो देखिए नीचे यहाँ हमने 2 से गुणा कर लिया, नीचे 2 से गुणा किया तो ऊपर भी हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा, ऊपर भी करते हैं गुणा। -5 का 2 में गुणा होगा, 5 दूनी के 10 और प्लस माइनस माइनस, प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस। तो इस प्रकार से आपका जवाब क्या आ गया, -10 बटा -14, ये आपका आंसर। इसी प्रकार से शेष 2 ग और घ वालों को आप लोग कर लेंगे, जैसे क और ख को हमने अभी बताया है, वैसे ग और घ को भी आप लोग मिला के ऐसे ही कर लेंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग चौथे सवाल की तरफ। चौथा सवाल, तो देखिए ये है आपका चौथा सवाल, बहुत ही आसान सवाल है। दे रखा है निम्नांकित परिमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाइए। ये सारी परिमेय संख्याएं हैं जिनके सबके हर जो है आप देख रहे हैं ऋणात्मक है, इसी को धनात्मक बनाना है। जैसे तीसरा का पहला सवाल किए थे वैसे ही इसको हल करना है, बस कुछ नहीं करना है। ये जो -11 दे रखा है इसको +11 में बदलना है। देखिए कैसे हल करेंगे, बहुत ही आसान है, आराम से इसको कर सकते हैं। देखिए -9 बटा -11 दे रखा है और इसके हर को धनात्मक बनाना है। ठीक है, यानी कि इसका हर कैसा हो जाना चाहिए, धनात्मक हो जाना चाहिए, यानी कि -11 है तो क्या हो जाना चाहिए, +11 हो जाना चाहिए। तो सोचिए -11 को +11 बनाने के लिए क्या करें, सबसे पहले माइनस को हटाने के लिए माइनस से गुणा करें और 11 एकम 11, 11 को 11 रखने के लिए 1 से गुणा करेंगे। तो यदि -11 में -1 से गुणा करेंगे तो ये +11 में बदल जाएगा, यानी कि हर को धनात्मक बनाने के लिए क्या करेंगे, -1 से ऊपर और नीचे अंश और हर दोनों में हम लोग क्या कर देंगे, गुणा करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए हमें हर को धनात्मक बनाना था, तो -1 से नीचे गुणा करेंगे तो ये धनात्मक बन जाएगा। अब यदि नीचे गुणा किया तो ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा ताकि इसके मान में परिवर्तन ना हो, तो हमने ऊपर भी गुणा कर लिया। इस प्रकार से -11 का -1 में गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस, 11 एकम 11। अब यहाँ -9 का -1 में गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस और 9 एकम 9। इस प्रकार से आपका सवाल हो गया 9 बटा 11, ये आपका जवाब है। और देखते हैं दूसरा वाला, दे रखा है 11 बटा -17, इसको भी आपको इसके हर को धनात्मक बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, देखिए हर को धनात्मक बनाने के लिए -1 से नीचे गुणा करेंगे। देखिए अगर -1 से नीचे गुणा करते हैं तो ऊपर भी हमको गुणा करना पड़ेगा। चलिए गुणा करते हैं, 11 का -1 में 11 एकम 11 और प्लस माइनस माइनस बटे में माइनस का माइनस में हुआ तो प्लस और 17 एकम 17। इस प्रकार से आपका सवाल कितना हो गया, -11 बटा 17, ये आपका जवाब है। इसी प्रकार से आप लोग ये शेष दोनों प्रश्नों को कर लेंगे, ग और घ को, चौथा का ग और घ ऐसे ही आप लोग हल कर लेंगे। देखिए बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, कितना आराम का सवाल है, बस -1 से ऊपर नीचे गुणा कर देना था। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब हम लोग अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये पांचवा प्रश्न है आप सबका, निम्नांकित परिमेय संख्या के अंश को धन पूर्णांक बनाइए। ये सारी परिमेय संख्याएं दे रखा है। देखिए चौथे में हर को धनात्मक बनाना था, इसमें अंश को धनात्मक बनाना है, तो सेम प्रक्रिया है, जैसे चौथे को हल किया था वैसे ही पांचवा को भी हल करेंगे। बिल्कुल एक ही जैसे सवाल है। देखिए बहुत आसान सवाल आपके पाठ्यक्रम में दे रखा है। पहला है -7 बटा 13। देखिए कैसे इसके अंश को धनात्मक बनाते हैं, तो हमने पढ़ा है अंश को या हर को, किसी को भी धनात्मक, किसी भी ऋणात्मक संख्या को धनात्मक बनाने के लिए -1 से गुणा करते हैं। तो अंश में हमने -1 से गुणा किया, तो यदि अंश में किया तो हर में भी करना पड़ेगा ताकि इसके मान में कोई फर्क ना पड़े। यहाँ पे हम लोग गुणा करते हैं, देखिए
माइनस का माइनस में गुणा होगा प्लस, और 7 का 1 में गुणा होगा 7 एकम 7। देखिए 13 का 1 में गुणा होगा 13 एकम 13, प्लस का माइनस में होगा तो प्लस माइनस माइनस। तो इस प्रकार से क्या हो गया, ये हमारा अंश जो है -7 था वो अब धनात्मक रूप में हो गया है। तो ये हमारा जवाब है। इसी प्रकार से ख वाला दे रखा है आपको, क्या सवाल है, -11 बटा -19। आपको क्या करना है, इसके अंश को धनात्मक बनाना है, तो ऊपर और नीचे -1 से हम लोग क्या कर देंगे, गुणा करेंगे। चलिए गुणा करते हैं। माइनस का माइनस में होगा तो प्लस, और 11 एकम 11 बटे में माइनस का माइनस में होगा तो प्लस, और 19 एकम 19। तो ये आपका जवाब हो गया 11 बटे में 19। बहुत ही आसान सवाल है। देखिए इसी को कुछ लोग शॉर्टकट में कैसे कर देते हैं, ये जो -7 बटा 13 दे रखा है, बस कुछ नहीं करना है, माइनस को नीचे कर दो, क्योंकि अंश को धनात्मक बनाना है। तो 7 ऊपर और माइनस नीचे, 7 बटा -13 ऐसे भी हो गया। या ये दूसरा वाला आपको दे रखा है ना, -11 बटा -19, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें भी वैसे इस माइनस को नीचे भेजेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। या इन शॉर्ट दोनों को ऐसे लोग कटा भी देते हैं, तो दोनों धनात्मक को क्या आ गया, 11 बटा 19, ठीक है। इस प्रकार से भी कर सकते हैं, परंतु ये बस शॉर्टकट ट्रिक है, आप ऐसे ही जानते रहिए, ठीक है। और वाजिब तरीका जो है वो इसी प्रकार से हल करना है, ठीक है। असल में वास्तविक तरीका सवाल को हल करने का यही है, इसी प्रकार से आप सवाल को हल कर सकते हैं। तो शेष जो ग और घ वाला है इसे आप लोग कर लेंगे, बहुत ही आसान सवाल है। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। देखिए ये आपका छठवां सवाल है, दे रखा है निम्नांकित संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्याएं धनात्मक है। ये सारी परिमेय संख्याएं दे रखा है, आपको बताना है कि कौन सी परिमेय संख्याएं धनात्मक है। बहुत ही आसान है, देखिए बहुत मुश्किल सवाल नहीं है। इसमें कौन सी संख्याओं को हम लोग धनात्मक कहेंगे, तो देखिए किसी भी परिमेय संख्या में जिसमें या तो ऋण नाम का चिन्ह हो ही नहीं, या फिर दो दो ऋण हो, उसको हम लोग धनात्मक संख्याएं बोलेंगे, ठीक है, धनात्मक परिमेय बोलेंगे। जैसे देखिए ये क वाले में दे रखा है -9 बटा -13, तो इसमें दो ऋण है, नीचे भी ऊपर भी, ठीक है। ऋण से ऋण कट के क्या हो गए, दोनों धनात्मक, ऋण ऋण प्लस हो जाता है ना, माइनस माइनस प्लस। तो इस प्रकार से आपकी संख्या मिल गई 9 बटा 13। इसका मतलब कि इसमें माइनस नाम का चिन्ह जो है समाप्त हो चुका है, और अब ये क्या है, ये धनात्मक है। दो माइनस है तो माइनस से माइनस करके दोनों क्या हो गए, प्लस हो गए, ठीक है, या माइनस माइनस प्लस हो गए, ठीक है। ख वाले में देखेंगे, बताना है क्या यह धनात्मक है अथवा ऋणात्मक है। तो देखिए इसमें केवल एक ही माइनस नीचे लगा रखा है, ठीक है, इसलिए ये धनात्मक नहीं, ये क्या है, ये है, ये ऋणात्मक है। ये क्या है, ऋणात्मक है। धनात्मक कौन सा है, क वाला है। वैसे ही ग वाले को देखते हैं, देखिए ये क वाला है धनात्मक, क्यों, क्योंकि इसमें दो माइनस था। ग वाला -7 बटा -23 दे रखा है, ठीक है। तो अब इसको आप लोग बताइए धनात्मक है अथवा ऋणात्मक। हाँ जाहिर सी बात है ये धनात्मक है। कैसे, देखिए ये माइनस और माइनस दोनों मिलके क्या हो गए, प्लस। तो अब ये क्या बन गया, 7 बटा 23, यानी कि ये भी क्या है, एक धनात्मक परिमेय संख्या है, ठीक है। वैसे ही घ वाले को आप लोग बताएंगे, करेंगे ये धनात्मक है अथवा ऋणात्मक। ऐसे ही अगला सवाल सातवां है। सातवें में आप लोगों को बताना है कि कौन सी परिमेय संख्या ऋणात्मक है। तो हमने ये ख वाला जैसे देखा है ना, वैसे ही परिमेय संख्याएं ऋणात्मक होंगी जिनमें केवल ऋण का चिन्ह एक ही होगा, ठीक है। या तो ऊपर या नीचे कहीं भी रहे उससे मतलब नहीं है, अगर केवल एक ऋण का चिन्ह है तो वो ऋणात्मक है, ठीक है। अगर ऊपर नीचे दोनों माइनस है तो वो धनात्मक है, या दोनों जगह माइनस नहीं दिया है तो वो भी धनात्मक है, ठीक है। लेकिन अगर एक जगह माइनस दिया है तो वो ऋणात्मक, चाहे वो ऊपर रहे या फिर नीचे रहे। जैसे मान लीजिए कि इसी सवाल में यहाँ पे माइनस दे रखा है, ठीक है, तो -8 बटा 13 क्या है, ऋणात्मक है। वैसे ही ख वाला इसमें नीचे माइनस दे रखा है, ये भी एक ऋणात्मक परिमेय संख्या, क्योंकि इसमें देखिए एक जगह ऋण का चिन्ह है नीचे, यहाँ पर भी एक ही जगह ऋण का चिन्ह है ऊपर। ऊपर हो या नीचे उससे मतलब नहीं है, अगर एक ऋण का चिन्ह है तो वो ऋणात्मक है, अगर दो दो ऋण के चिन्ह है तो वो धनात्मक है, या अगर कुछ भी नहीं दिया है, इस प्रकार से देखिए
जैसे इस वाले में गौ वाले में अगर कुछ भी नहीं दिया है तब भी ये क्या है, धनात्मक होगा, या अगर 2 ऋण दे दिया है तब भी ये क्या है, धनात्मक होगा। तो 7वें प्रश्न को भी आप लोग वैसे ही हल कर लेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है 8वां, देखते हैं 8वें प्रश्न को। तो ये रहा 8वां प्रश्न, दे रखा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। ये कुछ परिमेय संख्याएं आपको दिया है, इसको सरलतम रूप में लिखता है। सरलतम रूप में लिखने से मतलब क्या है, सरलतम रूप में लिखने से मतलब इसे कटाने से, इसको कटा के एकदम छोटे से छोटे रूप में कर देना, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। पहला दिया है -9/21, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग घटाएंगे कैसे, पहाड़े पढ़ के घटाते हैं, ठीक है। देखेंगे ऐसा कौन सी संख्या जिससे ये दोनों कटता है। तो देखिए 9 जो है 3 से भी कटेगा, 3 तरीके 9, 3 7 21, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल गया -3/7, ये इसका आंसर हो गया। सरलतम रूप का मतलब घटा देना है। इसके बाद खो वाला देखते हैं, ये दे रखा है -18/27, इसको भी वैसे ही करना है। देखेंगे इसको 9 के पहाड़े से घटाते हैं, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, यहाँ से आपको मिल गया -2/3, ठीक है। इसी प्रकार से शेष प्रश्नों को आप लोग खुद से कर लेंगे ग और भ वालों को। अब अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए इसी को कोई कोई मौसा लेके भी हल करना कहते हैं, उतना कुछ नहीं सोचना है आपको, बस सीधे कटा दीजिए, हो गया। अब देखेंगे 9वां प्रश्न। तो ये आपका 9वां प्रश्न है, इसमें दे रखा है अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये कुछ परिमेय संख्याएं आपको दिया है और उनके आगे आप लोग देखेंगे ये कुछ खाली स्थान दिया है, इन्हीं को भरना है। तो देखिए इन प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। देखिए ये परिमेय संख्याओं के समतुल्य परिमेय संख्याओं पर आधारित प्रश्न है, यानी कि इनकी समतुल्यता की परख हमको करनी होगी। चलिए देखिए इनको हल करते हैं। पहला दे रखा है -3/4 और ये बराबर है, यहाँ पे दे रखा है बटे में 20, ऊपर क्या लिखेंगे ये हमें पता नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं। 4 में अगर हम लोग 5 से गुणा करेंगे तो 4 5 20 हो जाएगा, ठीक है। अगर हमने हर में 5 से गुणा किया तो हमें ऊपर भी जाहिर सी बात है 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए 3 में अगर हम लोग 5 से गुणा करते हैं -3 में तो कितना हो जाएगा, 3 5 15 और माइनस है तो माइनस। इस प्रकार से खाली स्थान में हम लोग क्या भरेंगे, -15। फिर देखिए इसी के बराबर में दे रखा है क्या, खाली स्थान बटे में 28, ठीक है। तो चलिए इसको भी ऐसे ही मिलाते हैं। 4 में अगर हम लोग किससे गुणा करें तो 28 होगा, 7 से। 4 में अगर 7 से गुणा कर देते हैं तो 4 7 28। तो अगर हमने नीचे 7 से गुणा किया है तो हमें ऊपर भी कितने से गुणा करना पड़ेगा, 7 से। तो जाहिर सी बात है ऊपर भी 7 से गुणा करना है, तो 3 में अगर हम लोग इस बार 7 से गुणा करेंगे तो 3 7 कितना हो जाएगा, 21। तो ये हमारा जवाब हो गया -15 पहले वाले में, दूसरे वाले में -21, यानी यहाँ क्या भरेंगे -15 और यहाँ क्या भरेंगे -21। इसी प्रकार से ख वाला देखते हैं। ये दे रखा है -5/-8, इसी से इसकी तुल्यता की जांच करनी है और खाली स्थान को भरना है। देखिए ये दे रखा है इसके बटे में 24, तो जरा सोचिए 8 में कौन से संख्या से गुणा करे कि 24 हो, 3 से, ठीक है। अगर 8 में 3 से गुणा करेंगे तो 24 होगा, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ माइनस दे रखा है और यहाँ पे प्लस दे रखा है, ठीक है। तो सोचिए
कौन सा संख्या से गुणा करना पड़ा होगा कि ये माइनस बदल के प्लस हो जाएगा। -3 से गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस और 8 तिरिके 24। ठीक है, इससे गुणा किया हम लोगों ने -3 से। अगर नीचे हमने -3 से गुणा किया है तो जाहिर सी बात है कि ऊपर भी हम लोग -3 से गुणा करेंगे। तो इस 5 में -3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए गुणा करके, इसमें भी गुणा करेंगे -3 से तो कितना होगा, 5 तिया 15, माइनस माइनस प्लस और 5 तिया 15। तो इसमें हम लोग क्या भरेंगे, 15/24। और नीचे वाले में देखिए, अब इसको इससे मिलाते हैं। अगला दे रखा है ये 25 और बटे में नीचे ये खाली स्थान हमको दे रखा है। तो चलिए मिलाते हैं। 5 में कितने से गुणा करेंगे कि 25 आएगा, तो जाहिर सी बात है कि हमने इसमें कितने से गुणा किया है, 5 से गुणा किया है। 5 5 25, परंतु ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक है। इसका मतलब इसमें कितने से, -5 से गुणा किया होगा तभी ना धनात्मक बना होगा। ये माइनस माइनस प्लस और 5 5 25, यानी ऊपर हमने -5 से गुणा किया। तो अगर ऊपर -5 से गुणा किया तो नीचे भी कितने से गुणा करेंगे, -5 से। ठीक है, तो गुणा कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस और 8 5 40, यानी कि नीचे वाले में क्या भरेंगे, 40। ये शेष 2 प्रश्न आप लोग ऐसे ही हल कर लेंगे। ठीक है, करना कुछ नहीं है, तुलनात्मक अध्ययन है, तुलना करना है, देखना है समतुल्यता। ठीक है, देखेंगे फिर से एक बार। पहला दे रखा था -3/4, फिर इधर दे रखा था खाली स्थान बटे में 20। ठीक है, कैसे हम लोग करेंगे, तो हमने मिला लिया। यहाँ देखिए, इसको वापस नीचे लिख के मिला लिया। 4 में 5 से गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हमने नीचे 5 से गुणा किया तो ऊपर भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। -3 में 5 से गुणा करेंगे तो -3 × 5 -15, यानी इधर क्या भरेंगे हम लोग, -15। वैसे ही यहाँ पर देखिए, ये दे रखा है खाली स्थान बटे में 28, ये दे रखा है ना खाली स्थान बटे में 28। तो इसको वापस इससे मिलाएंगे, तो 4 से 28 की तुलना करते हैं। 4 7 28, यानी 4 में हमने 7 से गुणा किया तो 28 आ गया। वैसे ही 7 से गुणा हमें इस 3 -3 में भी करना पड़ेगा। तो इस -3 में हम लोगों ने फिर से 7 से गुणा किया तो 3 7 21, चूंकि माइनस लगा इसलिए यहाँ भी माइनस लगाएंगे। तो इस खाली स्थान में क्या भरा जाएगा, -21/28। इसी प्रकार से ये जो शेष 2 प्रश्न है, ये ग वाला और ये घ वाला, इनको आप लोग हल करने का प्रयास कीजिएगा। तो अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल, यानी आखिरी सवाल 10वें प्रश्न की तरफ। बहुत ही आसान चैप्टर है, देख लीजिए ध्यान से इसको। तो आइए देखते हैं 10वां प्रश्न। दे रखा है प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसमें पहला दे रखा है 2/5, दूसरा दे रखा है 7/-11, तीसरा दे रखा है -8/-5। इसमें हमको इन तीनों के समतुल्य 3 3 और परिमेय संख्याएं लिखना है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको हल करेंगे। किसी दी हुई परिमेय संख्या की समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करना। ठीक है, को दे रखा है 2/5, तो इसका समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। बस इसमें लगातार 2 3 4 5, मतलब ऐसे जितनी परिमेय संख्याएं कहेगा गुणा करते जाएंगे। ठीक है, जैसे समतुल्य मतलब उसी के जैसा कटाने पर वापस इतना ही आ जाएगा, 2/5। चलिए इसमें 2 से ऊपर और नीचे गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, अगर इसमें ऊपर और नीचे 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी के 4 बटे में 5 दूनी के 10। ठीक है, पहला समतुल्य परिमेय संख्या क्या मिल गया, 4/10। ऐसे ही 2 की बजाय अब किससे गुणा करेंगे, इसमें 3 से गुणा करेंगे। तो चलिए अब इसमें 3 से गुणा करके देखते हैं। दूसरी समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए किससे गुणा करेंगे, 3 से। तो 2 तिया कितना होगा, 6 बटे में 5 तिया कितना होगा, 15। ये आपको मिल गया दूसरा समतुल्य परिमेय संख्या। ऐसे ही एक और समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस बार
3 से भी कर लिया, अब किससे करेंगे, 4 से गुणा करेंगे। तो चलिए अंश और हर में 4 से गुणा करते हैं। 4 से गुणा करने पर 2 चौके कितना होगा 8 बटे में 5 चौके कितना होगा 5 चौके 20। तो इस प्रकार से हमने 2 बटा में 5 के समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर लिया, जो क्या क्या है 4 बटा में 10, 6 बटा में 15 और 8 बटे में 20। इसको आप लोग इस प्रकार से कर देंगे, 2 बटा 5 के समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं, तीन परिमेय संख्याएं लिख देंगे, 4 बटा में 10, 6 बटा में 15, 8 बटा में 20। करना कुछ नहीं था, पहाड़ा पढ़ देना था, ठीक है। 2 का पहाड़ा एक बार 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार। वैसे ही 5 का 2 बार, 3 बार, 4 बार। या यूं कहिए कि अंश और हर में एक बार 2 से गुणा किया, एक बार 3 से, फिर एक बार 4 से। तो ऐसे ही 3 परिमेय संख्या निकालनी है तो 3 किसी भी संख्याओं से गुणा कर लेंगे। 4 निकालनी होगी तो 4 किसी भी संख्या से गुणा कर लेंगे, किसी भी 4 संख्याओं से गुणा कर लेंगे अंश और हर में, ठीक है। ऐसे ही जितनी परिमेय संख्या आपको इसके समतुल्य निकालनी होंगी, आप उतनी संख्याओं से गुणा करते जाइएगा, आपको उतनी सारी संख्याएं मिल जाएंगी। तो इस प्रकार से हम लोग किसी दी हुई परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या निकालते हैं। करना कुछ नहीं था, क्या किया था, एक बार 2 से गुणा किया तो 4 आ गया, 3 से किया तो 6 आ गया, और 4 से किया तो 8 आ गया। देख लीजिए कैसे कैसे आए हैं। एक बार 2 से किया था तो ये वाली मिल गई, ठीक है। इसमें एक बार 3 से किया तो ये वाली मिल गई, और इसी में एक बार 4 से किया तो ये वाली परिमेय संख्या हमको मिल गई। तो जैसे यहाँ पे हम लोगों ने हल किया है, 2 से ऊपर गुणा किया तो नीचे भी करेंगे, फिर 3 से गुणा किया ऊपर तो नीचे भी 3 से करेंगे, फिर 4 से गुणा किया था ऊपर तो नीचे भी हम लोग 4 से करेंगे। इस प्रकार से आपको ये संख्याएं प्राप्त हो गई है, 4 बटा 10, 6 बटा 15 और 8 बटा 20। शेष 2 प्रश्नों ख और ग को आप लोग ऐसे ही हल कर लेंगे, ठीक है। इसमें माइनस और प्लस देखकर घबराइएगा मत, कुछ नहीं होता है ये, बस सीधा सीधा इसमें भी एक बार 2 से, एक बार 3 से, एक बार 4 से गुणा कर लीजिए। ऐसे इसमें भी एक बार 2 से, एक बार 3 से, एक बार 4 से गुणा कर लीजिए। ये जरूरी नहीं है कि सारे प्रश्नों में आप 2, 3, 4 से ही गुणा करें, आपकी अपनी मर्जी। आपका अगर इच्छा कर रहा है तो आप 2-4 हजार से भी गुणा कीजिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जितनी बड़ी संख्या से गुणा करोगे आपको उतना ज्यादा लिखना होगा, उससे बढ़िया है 2, 3, 4 से नॉर्मली गुणा करके काम फिनिश कर लो। इस प्रकार से आपके ये किसी दी हुई परिमेय संख्या की समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी। तो अब इसी आखिरी सवाल के साथ आपका ये अभ्यास 1 समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे अगले अभ्यास के साथ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, और ज्ञान को बढ़ाते रहिए, ऐसे वीडियोस को देखते रहिए और सवालों को हल करते रहिए।